मैंने बोला ना, जैसे लगभग 10-15 मंदिर होंगे अलग अलग पंथ के, और वेजिटेरियन फूड तो हर गली में, प्योर वेज। इंडियन फूड विदाउट अनियन गार्लिक मिल सकता है वहाँ। माता जी, इंग्लैंड में मंदिर कितने, आप मंदिर तो आपने बताया बहुत सारे, भक्ति कितनी आसान है वहाँ पे? कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह तो नहीं है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते कुछ? बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस नहीं। एक्चुअली यूके की ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो अगर आप परमिशन ले ले पहले से तो कुछ भी करने देंगे लगभग। कि कोई भी आपका त्यौहार है, वो हम रथ यात्रा इतने धूमधाम से मनाते हैं। मिनिमम 8 रथ यात्रा है यूके में, मिनिमम। एक्चुअली 15 जितने होंगी छोटी छोटी, लेकिन 8 रथ यात्रा तो ऐसे धूमधाम से बनाई जाती है। लेस्टर, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रिस्टल, ब्राइटन, लंदन, सब जगह जो हज़ारों लोग बाहर आते हैं रथ यात्रा मनाने। नवरात्रि, दिवाली, कृष्ण जन्माष्टमी पे तो मतलब रोड बंद हो जाती है। हाँ, पूरा कोऑपरेट करती है वहाँ की जो गवर्नमेंट जो? बिल्कुल बिल्कुल, एज लॉन्ग एज यू डू एवरीथिंग लीगली, और मतलब वो रूल्स के हिसाब से। कोई रूल्स तोड़ना नहीं है और किसी को इनकन्वीनियंस नहीं करना। सो दैट इज़, इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। और मुझे ऐसी इच्छा होती है कभी कभी कि काश भारत में एक्चुअली अगर हम इतना साथ देते एक दूसरे को, अगर लीगली इतना साथ मिलता कि देखो इसके लिए, आई मीन ऑब्वियसली मिलता तो है ही, अब थोड़ा चेंज आ रहा है पिछले 8 सालों से। मोदी जी की कृपा से बहुत गवर्नमेंट सहमत है और साथ देती है कि हम हमारे हिंदू त्यौहार को मनाएं। लेकिन अब धीरे धीरे गर्व आ रहा है ना हमारे। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ चेंजेस वहाँ पे आए जो आप लोगों के साथ, मतलब कुछ वहाँ पे गवर्नमेंट वाला कुछ भौकाल बना इंग्लैंड में मोदी जी के बनने के बाद? यूके में तो बहुत प्रॉब्लम हो गए थे, क्योंकि बीच में वो जो एक BBC डॉक्यूमेंट्री बनी थी उनके अगेंस्ट, तो एक्चुअली पहले सबने कोशिश की थी कि मोदी जी को उतार दें। उनकी मतलब निंदा ही करते रहे, क्रिटिसाइज़ ही करते रहे। हाँ, बहुत ज़्यादा ही। एक्चुअली आप मोदी जी के सपोर्टर वो बोल भी नहीं सकते थे, पहले ऐसे था माहौल। लेकिन अब ऐसा पूरी तरह मतलब बदल चुका है। नाउ दे मस्ट लिसन, द वर्ल्ड इज़ लिसनिंग टू इंडिया, क्योंकि उन्होंने मतलब ऐसे माहौल कर दिया है भारत में कि क्रिटिसाइज़ कर ही नहीं सकते अब। क्या क्रिटिसाइज़ करोगे, किस तरह से उंगली उठाओगे इंडिया के प्रति, है ना? क्योंकि देश विदेश में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके सामने भारत इज़ डूइंग सो वेल। हर बार आती हूँ मुझे ऐसे फील होता है कि रोड्स और भी बड़े हो गए, और भी साफ़ हो गया, और भी बड़े, मतलब जो तरक्की यहाँ पर हो रही है वो बाहर नहीं हो रहा। दैट्स जस्ट द मॉडर्न साइड। व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल साइड? वो तो कहीं और मिलेगा ही नहीं। हम अभी 70 लोग को यहाँ लेकर आए थे। हम 4 दिन हम ऋषिकेश में थे और हमने फिर 6 दिन यहाँ पर ब्रज में बिताए। और मतलब जब लास्ट दिन जब जा रहे थे, लिटरली 60% लोग के आंख में आंसू थे। वो इतने रो रहे थे कि अब जाना पड़ेगा यहाँ से, नहीं जाना। क्या सुविधा नहीं है, क्या यहाँ पर सुख अनुभव नहीं किया इन लोगों ने? सो व्हाट यू हैव टू रियली अप्रिशिएट। वी हैव टू लर्न। मतलब भारतीय होना मतलब गर्व होना चाहिए और अप्रिशिएट करना है कि क्या आपको ये गिफ्ट दिया हुआ है। आपसे बातें करके लग रहा होगा कि बहुत आध्यात्मिक है, आपको भगवान पे बहुत भरोसा है और आप बहुत डीपली इसमें जा चुके हैं। आपकी फैमिली और भी लोग हैं, बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे आपने बताया, पति भी होंगे, तो वो सब भी ऐसे ही है या वो थोड़ा वेस्टर्न टाइप है? थोड़ा वेस्टर्न टाइप्स भी है, थोड़े हमारे भक्ति है उनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पर बली पड़ी हूँ, सो मेरा राग यहाँ पर अलग है। ऑब्वियसली वो लोग, मेरे बच्चे तो फुटबॉल के मतलब क्रेज़ी है। वो लोग फुटबॉल देखते हैं, खेलते हैं, मूवीज़ भी देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। दे लिव वेरी बैलेंस्ड लाइफ इन वन वे। और हम मना भी नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा नहीं चाहिए कि बच्चे लोग फिर कभी रिजेंट करें कि मम्मी ने ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। हमें यही तो मैं पहले कह रही थी कि एक्चुअली सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मतलब सत्वगुणी रहकर भी और भगवान को मन में रख कर एक्चुअली आनंद लेना कोई गलत बात नहीं है। भगवान खुद खेलते हैं, भगवान खुद भ्रमण करते हैं। सो बच्चों को पूरी छूट है टू लिव अ वेरी फुल लाइफ एज लॉन्ग एज दे आर डूइंग इट विथ कृष्णा इन माइंड। जप कर रहे हैं, मतलब आरती कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। बहुत ही वीडियो गेम्स खेल लेते हैं, लाइक ऐसी बात नहीं है। सो लेकिन सब माप सर, लाइक पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज लॉन्ग एज वी आर कॉन्शियस होकर करना है पेरेंटिंग, कि सारा कृष्ण केंद्रित, भगवान केंद्रित करेंगे, सेंटर में भगवान रखेंगे,
तो अपने आप ही सब सुलझ जाएगा।